जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और अब भगवान की पावन कथा को सुनें। जब ते राम ब्याह घर आए भगवान श्री राम जी ने जब धनुष टूटा और ब्याह हुआ
थोड़ी आवाज पतली करो। तो 15 बरस की उम्र थी भगवान राम जी की और सीता जी 6 बरस की थी। धनुष टूटा और विवाह लगन लगा के विवाह करके जब जनकपुर आए, अयोध्या आए, तो दूसरे दिन ही जनक जी महाराज आए और अपनी चारों बेटियों को लेकर जनकपुरी चले गए, क्योंकि 6-6 वर्ष की कन्याएं थी। उसके 12 साल बाद दशरथ जी महाराज गए और फिर गोना लगाकर सब चारों बहुओं को लाए। जब गोना हुआ तो 18 वर्ष की सीता जी थी और 27 वर्ष के भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। जब से ब्याह करके आए थे 12 वर्ष तक राम विवाह महोत्सव ही गाते रहे। जन्म हुआ तो 15 वर्ष तक विश्वामित्र जी आए, तब तक जन्म महोत्सव मनाया गया अयोध्या में, और ब्याह करके आए तो 12 वर्ष तक नित्य ब्याह का उत्सव मनाया गया। देखिए, पहले ऐसा रिवाज था, अभी तो बदला पड़ गया है। जिस गांव से भी बहू आती थी तो ससुराल में सास ससुर पति नाम नहीं बोलते थे, सास ससुर भी बहू का नाम नहीं बोलते थे। वो जिस गांव से आती थी उस गांव का नाम लेके, जैसे खरगोन से कोई लड़की का ब्याह यहाँ हुआ और यहाँ आई हो तो उसको सास ससुर खरगोन वाली कहेंगे, ऐसा रिवाज था पहले। बहू का नाम नहीं बोलते थे, लड़का भी नहीं बोलता था। आजकल तो नाम बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे। तो जनक नंदिनी सीता जी का नाम तो सीता जी था, लेकिन अयोध्या में कोई सीता जी नहीं कहता था। मिथिलेश नंदिनी, मिथिला से आई थी ना, इसलिए मिथिलेश नंदिनी बोलते थे। जनक नंदिनी, सीता कोई नहीं बोलता था जनक अयोध्या में। एक दिन की घटना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी कि रामलला कैकेयी के महल में गए। कैकेयी ने कहा कि नहीं महाराज, देखिए होने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले जिस दिन राम जी का प्रागट्य हुआ, रामनवमी के दिन 12 बजे, और भरत भैया शाम को प्रकट हुए, तो रात को ही मैं भरत को लेकर कैकेयी माँ के पास गई और मैंने कहा कि ये मेरे बालक की सेवा तुम करना और तुम्हारे बालक की सेवा मैं करूंगी। तो रामलला को उसी दिन उठाकर मैं ले आई थी। प्रागट्य भले ही कौशल्या माँ के यहाँ हुआ, लेकिन सारे अयोध्या के लोग कैकेयी का ही राम कहते थे। जैसे कि देवकी के यहाँ प्रागट्य हुआ श्री कृष्ण भगवान का, लेकिन यशोदानंदन ही कहलाए क्योंकि यशोदा जी ने पाल को उसको बड़ा किया। तो कैकेयी का ही राम कहते थे। कवितावली में लिखा हुआ है, कहे मुही मैया कहो मैं न मैया भरत की बलैया ले भैया, तेरी मैया तो कैकेयी है। रामलला यदि जाते थे कौशल्या माँ के पास तो कौशल्या माँ कहती थी अब तू जा, तेरी माँ कैकेयी है, मैं तो भरत की माँ। देखिए, किसी बालक की 2 माताएं हो, एक सौतेली माता हो, एक अपनी सगी माता हो, और बाजार में कोई चीज बिकने के लिए आवे और बालक देखकर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाएगा, जन्म देने वाली माँ के पास, सौतेली माँ के पास नहीं जाएगा। तो कैकेयी को ही रामलला माँ मानते थे। नहीं तो ये कौशल्या से भी मांग सकते थे कि माँ मुझे वन दे दे, लेकिन रामलला सदैव ही कैकेयी माँ को जन्म देने वाली माता ही मानते थे। आप रामायण पढ़ोगे, उसमें आप प्रमाणित पढ़ोगे कि जब जब भगवान राम कैकेयी से बात करते हैं तब तक जननी शब्द का उपयोग करते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो भी तुम मातु बचने अनुरागी, जो भी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो भी तुम मातु बचने अनुरागी,
जब जब भी भगवान राम कैकेयी मां से बात करते थे तो जननी शब्द का उपयोग करते थे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, राम जननी सुन सिख पावा, चले जनक जननी सिरनाई। राम लला सदैव अपनी कैकेयी मां को ही जननी मानते थे। अब कैकेयी मां सोचने लगी कि भरत शत्रुघ्न को तो मामा के घर भेज दिया हूं, राम लक्ष्मण को वनवास कैसे भेजूं। एक बार क्या हुआ कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ का दरबार खचाखच भरा हुआ था, लेकिन मुकुट उनका टेढ़ा था। अब सभा में कैसे कहें कि महाराज से आपका मुकुट टेढ़ा है। तो सुमंत जी गए और शीशा लेकर आए और कहा कि महाराज से आप शीशा देख लीजिए, मुकुट टेढ़ा है। तो दशरथ महाराज ने शीशे में देखा कि मुकुट टेढ़ा है। मुकुट को ठीक करते हुए देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय शित केशा, कानों के पास बाल सफेद हो गए। विवेकवान व्यक्ति कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दशरथ जी ने सोचा कि कान के पास बाल सफेद हो गए, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे राजसत्ता का त्याग करके भगवत भजन में अपना जीवन बिताना चाहिए। वो मेरा राम बड़ा भी हो गया है। कान के पास बाल सफेद होने पर वृद्धावस्था का ये पहला नोटिस है। भक्तमाल में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं आती है। एक व्यक्ति सोचा करता था कि मरूंगा तो यमराज ही बनूंगा, सदैव चिंतन करता था। दो मित्र थे, वो मित्र आपस में बात करते थे, बोले कि भैया मैं मरूंगा ना, यमराज का दूध ही बनूंगा। वो अंतमति सुगति, वो मित्र मरा तो यमराज का चिंतन करते करते मरा तो यमराज का दूध बना। यमराज ने कहा जा तेरे गांव से ही पटेल को लेकर आ। तो मित्र आया, वो तो अपने मित्र के पास गया, बोले पहचानते हो? बोले हाँ पहचानता हूँ, तो मेरा मित्र मर गया था। बोले मर गया था, अब यमदूत बनकर आया हूँ। बोले कि क्यों आया हमारे गांव में? बोले कि गांव की पटेल को ले जाऊंगा। बोले कैसे ले जाएगा? बोले कल पटेल साहब बैलों को पानी पिलाने जाएंगे, वहां से एक बैल भटक जाएगा, वो बैल पटेल के पेट में सिंग घुसा देगा, मैं उसके प्राण खींच लूंगा। तो मित्र ने कहा कि मैं पटेल को अभी जाकर बोल देता हूँ कि कल पानी पिलाने मत जाना। बोले बोल आ जाए। वो गया मित्र पटेल साहब से कहा कि दादाजी। बोले क्या? बोले कल बैलों को पानी आनी पिलाने मत जाना नदी पे, घर में राम राम करना, शायद मर सकते हो तुम। अब जो मजदूर था वो आया नहीं, 12-1 बज गई, गर्मी का दिन, बैल प्यासे थे। सोचा कि ऐसे नहीं मरते हैं क्या। वो पटेल ने बैलों को खोला, नदी पर ले गया। एक बैल भटका और सिंह उस पटेल के पेट में घुसाकर टांगता हुआ घर लाया। यमराज के दूत ने प्राण खींच लिए। फिर अपने मित्र से कहा देख तो ले जा रहा हूं ना। बोले यार तू मेरे को लेने आया तो कोई चिट्ठी पत्र टेलीफोन कर देना, मिस कॉल दे देना, तो मैं बात सुन लूंगा तेरी। एकदम से मत ले जाना, तू मेरा मित्र है। बोले कि नहीं तो खबर करके आऊंगा। अब 80-90 साल का उसका मित्र हुआ, आ गए वो यमदूत। बोल चल। बोले तू मेरा मित्र है, कोई खबर नहीं भेजी तूने? बोले टेलीफोन की सब लाइनें तो खत्म हो गई, नोटिस दिए थे मेरे के नहीं मिले। बोले नोटिस कैसे दिए? बोले पहले नोटिस में तेरे बाल सफेद कर दिए, तूने वो काला पता नहीं कौन सा रंग लगाया, तो काले बाल कर लिए। फिर तेरे दांत तोड़ दिए, तूने नई बत्ती से बिठा ली। फिर तेरी टांगे तोड़ दी तो तूने कुबड़ी ले ली। तू तो थेंगड़े पे थेंगड़े लगाता ही चला गया। चल तेरा नंबर लग गया। बोले मेरे को कैसा ले जाएगा? बोले कल तो ऊपरी पर चढ़ेगा, वहां से गिरेगा, फिर तेरे प्राण खींच लूंगा। उसे मैं ऊपरी पे चढ़ूंगा ही नहीं। बोले मत चढ़ना। अब प्रातः काल हुआ, बहू लड़का ऊपर सोते थे, छोटा बच्चा ऊपर था। बहू और लड़के तो नीचे उतर के काम में लग गए। वो बच्चा ऊपर खूब जोर जोर से रोने लगा। वो बूढ़े ने कहा कि ऐसे क्या मरते हैं क्या, ये बातें करता है, मैं और मरूं कैसा, मेरा मित्र है वो। गया बालक को लेने तो धोती पांव अटका, जो गिरा धड़ाम से नीचे खिसक। तो दशरथ जी ने सोचा देखिए भगवान कोई जैसे हमारा कोई पास में मित्र हो तो हम गुप्त बात हो तो मित्र के कान में कहते हैं,
तो भगवान भी बुढ़ापा का संदेश कान के पास देते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो। दशरथ जी ने खुद स्वीकार किया, कहां तक शरीर को तुम सजाकर रखोगे, एक न दिन एक तो शरीर पूरा ही होगा। इस शरीर में जो अंग खराब हो गया, ओरिजिनल तो दूसरे जन्म मिलेगा। अभी कैसा भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, अभी बहुत क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोने नो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोने मोन। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोने मोन। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोने मोन। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। मैं रो लूंगी तो ये क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। चुन चुन करके महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन करके महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन करके महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन करके महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। होगा रे न बसेरा, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। फट गया चोला हुआ पुराना, कहाँ तक सीवे दर्दी। फट गया चोला हुआ पुराना, कहाँ तक सीवे दर्जी। फट गया चोला हुआ पुराना, कहाँ तक सीवे दर्दी। फट गया चोला हुआ पुराना, कहाँ तक सीवे दर्जी। नानक चोला अमर हो जब, नानक चोला अमर होय जब। नानक चोला अमर हो जब, नानक चोला अमर होय जब। सतगुरु मिल जावे दर्दी, क्या तन मांझता रे, माटी में मिल जाना। मांझता रे, माटी में
राजन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। महाराज दशरथ जी ने कहा कि कान के पास बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं जीवन कब खत्म हो जाए। मेरी इन आंखों से मैं राम को राजा राम के रूप में एक बार उस पवित्र व्यास गद्दी पर बैठा हुआ देखूं, जिस गद्दी पर कभी रघु महाराज बैठते थे, कभी अज महाराज बैठते थे, कभी दिलीप महाराज बैठते थे। ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने क्रांति कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्रागट्य होने पर प्राय राजा घोर विपत्ति में पड़ सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हे सभासदों, हे मंत्रीगणों, मैं अपने बेटे राम का राज तिलक कर दूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो जितने सभासद थे बोले महाराज आप बूढ़े हो गए तो क्या करोगे। दशरथ जी चाहते थे कि ये जनता मुझे कहे कि राम का राज तिलक कर दो, इसलिए प्रकट होकर दशरथ जी कह नहीं रहे थे कि राम का राज तिलक कर दो। बार बार पूछते थे हे सभासदों, सुमंत्र जी मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो राजाओं ने कहा कि आगे बोलो ना, बूढ़े हो गए तो क्या करोगे। दशरथ चाहते थे कि मेरी प्यारी प्रजा कहे कि राम का राज तिलक हो। फिर प्रजा ने कहा महाराज आप बूढ़े हो गए हो तो ऐसा करो ना, राम का राज तिलक कर दो। बोले हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मेरे राम का राज तिलक कर दूं। सब जनता एकदम से खड़े हो गए, राजा महाराजा लोग बोले महाराज तुरंत राम का राज तिलक कर दो। इतने में वशिष्ठ देव गुरुदेव जी पधारे। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अभी अभी मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ है। बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा राम सुयोग्य है, ये सारे अयोध्या के लोग राजा राम के रूप में देखना चाहते हैं, इतने प्रसन्नता से भरे हुए हैं। दशरथ जी ने एक बात पूछी कि आप राम तिलक के लिए इतनी, राज तिलक के लिए इतनी उत्साह कर रहे हो, तो मेरे राज में आपको तकलीफ थी क्या। तो राजाओं ने कहा कि, अयोध्या की जनता ने कहा कि नहीं महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हो, आपने हमको बालक की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, हमारा सुख दुख का ध्यान रखा, लेकिन आपके स्वभाव में, आपके कुल में कोई ऐसा राज्य नहीं हुआ जिसमें दो गुण विशेष हो। आपके राम में दो गुण विशेष है महाराज। तो दशरथ जी ने पूछा कि मेरे राम में कौन सा गुण विशेष है। बोले मृतक जीवावनी गिरा सुहाई। राम ऐसा बोलता है, मरा हुआ जिंदा होकर भागने लगता है, ये उनमें गुण है। अच्छा हाँ, आपके कुल में ऐसा कोई नहीं राजा हुआ कि मरे हुए को जिंदा बोल दे। राम कहे कि बाबा, तो मरा हुआ कोई बूढ़ा हो तो जीवित हो जाता था। ऐसा आपके राम में गुण है। मृतक जीवावनी, ऐसी मीठी वाणी बोलते कि मरा हुआ जीवित हो जाए। मेरे राम में दूसरा कौन सा गुण है। बोले कि जन अवगुण प्रभु मान न काहू। आपका बेटा राम जो है ना, अपने प्रेमियों को कभी अवगुण देखता ही नहीं, चाहे उनका प्रेमी कैसा भी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, भगवान कभी उनका अवगुण नहीं देखते। ये दो गुण आपके कुल में किसी भी राजवी के में प्रकट नहीं थे, जो दो गुण आपके राम लला में प्रकट है। वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव मैं राम का राज तिलक कर दूं। नवमी के दिन ये सभा में बात हो रही है, त्रेता युग की रामनवमी को राम जी का प्रागट्य हुआ था, और 27 बरस बाद की जो रामनवमी आई, उस रामनवमी के दिन राजमहल में ये बात तय हो रही थी। गुरुदेव कोई मुहूर्त निकाला ना आपकी, मेरे राम को राज तिलक करूं। तो वशिष्ठ जी जानते थे कि आज मैं कोई शुभ मुहूर्त निकालूंगा तो राम तो राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं है। तो एक गुणार्थ बात कही कि सुदिन सुमंगल तवही जब राम होई जुबराज। जब राम गद्दी पर बैठ जाएंगे महाराज, शुभ दिन हो जाएगा वो।
लेकिन ऐसी गुड़ार्थ बात दशरथ जी नहीं समझ सके और कहा कि कल रात तिलक कर दूं, आज 9वीं है तिथि, कल 10वीं को 12 बजे रात तिलक कर दूं महाराज। तो वशिष्ठ जी भी दशरथ जी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसलिए कहा कि कर दीजिए महाराज कल रात तिलक। सभासदों ने कहा कि जय जयकार हो, हम तो 6 महीने से तैयारी करके बैठे हैं राम तिलक की। सब सामग्री राज तिलक में गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, 7 समुद्रों का जल सब इकट्ठा करना पड़ता है। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव यह शुभ समाचार मेरे बेटे राम को तुम खुद देने के लिए जाओ। तो वशिष्ठ जी राम जी के भवन में आए। कौशल्या माँ बैठी हुई थी, जनक नंदिनी जानकी जी भी थी, सीता जी। जैसे गुरुदेव आए तो चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, चरण धोए। गुरुदेव मुझे आज्ञा होती तो मैं आपका बालक हूँ, मैं आश्रम में आ जाता, आप कष्ट उठाकर यहाँ तक आए हो। बोले बेटा राम अभी मैं राजभवन से आ रहा हूँ, सब बात पक्की हो गई है, सभासदों की सहमति हो गई है, महाराज श्री ने निर्णय कर लिया है, कल आपका राज तिलक करेंगे। कल 1000 कन्याएं कलश लेकर शोभा यात्रा निकालेगी, 1000 उसमें साधु संत रहेंगे, 1000 ब्राह्मण रहेंगे, 1000 हाथी रहेंगे, 1000 घोड़े रहेंगे, 1000 ऊंट रहेंगे। विशाल शोभा यात्रा में विश्व विजय नाम के हाथी पर आपको बैठाऊंगा, 1000 सोने के घड़े से आपका अभिषेक करूंगा, सीता बेटी का श्रृंगार करूंगा, आपका श्रृंगार करूंगा और दिव्य विजय हाथी पर बैठाकर आपकी शोभा यात्रा निकालूंगा। और बेटा कल 10वीं तिथि है, कल 12 बजे आपका राज तिलक कर दूंगा। इसलिए आज संयम का पालन करो। राम करहु सब संयम आरू, जो विधि कुशल निभाएगा। हे बेटा राम आज संयम का पालन करना, धरती पर शयन करना, प्रातः ध्यान करना, यज्ञ करना और फिर आपका मैं अभिषेक दोबारा अपने हाथ से करूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं बाबा, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ नामकरण संस्कार हुआ, एक साथ जनेऊ संस्कार हुआ, सभी कुछ तो एक साथ साथ हुआ, यहाँ तक कि ब्याह भी एक साथ साथ हुई और एक ही घर में चारों का ब्याह हो गया। सब काम हमारा आज तक साथ साथ हुआ। मेरे छोटे छोटे भाई और नीचे बैठे और मैं सिंहासन पर बैठूं, ये नहीं हो सकता बाबा। बरुशत्रुघ्न का, लक्ष्मण जी का, सबका राज तिलक करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा क्या समझाए, तू बच्चा है, ज्येष्ठ पुत्र का ही राज तिलक होता है। तो नहीं बाबा इनका भी राज तिलक करो। बोले बेटा वो आपके भाई हैं, बड़े भाई को देखकर छोटा भाई खुश हो जाएगा कि हमारे बड़े भैया सिंहासन पर बैठे हैं, आपका ही राज तिलक होगा। ये बात पूरे अयोध्या में तीव्र गति से फैल गई। बंधनवार पताका के तू घर घसदार मंगल में तू, सफल रसान पूग फल के रारो। आम के, सुपारी के, फूलों के बगीचे लगा दिए हैं, वृक्ष लगा दिए, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, इत्र का पूरे गली। राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
सारे लोग नाम संकीर्तन, कल हमारा राम राजा हो जाएगा। माँ के हृदय में प्रगाढ़ भावना है, कल मेरा बेटा राम राजा राम के रूप में स्वीकार होगा। सब अयोध्या के लोग ये चाहते हैं कि एक बार भगवान राम का राज तिलक हो जाए, बात भले हम दूसरे दिन ही सब मर जाए। अछत राम राजा मरिए मांग सब कोई, ऐसा सब कहते हैं। माँ भी कहने लगी कि बेटा एक बार तेरा राज तिलक हो जाए, बस हमारी कोई इच्छा नहीं है। अयोध्या में तैयारी चल रही है, लेकिन देवता लोग सरस्वती माता के पास गए और कहा कि माँ, यदि कल राज तिलक हो गया तो फिर रावण नहीं मरेगा। आप ऐसा करो, अयोध्या में जाओ और कुछ ऐसी युक्ति करो कि राम बन चले जाए। सरस्वती जी ने कहा कि अरे देवताओं, आज हजारों करोड़ों दीपक तैयार हो रहे हैं, उन दीपकों में एक दीपक मैं भी लगाऊं तो मेरा सद्भाग्य। तो दीपक न लगाते मैं लाखों दीपकों को बुझा दूं। आपको मालूम है कौशल्या माँ के हृदय में कितना अल्लाह प्रेम भरा हुआ है अपने बेटे राम को राजा राम के देखने के लिए। महाराज दशरथ जी के हृदय में कितनी प्रगाढ़ भावना है। अयोध्या के लोग कितने उमंग से नाच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। देवताओं को तुलसीदास जी ने स्वार्थी कहा है, क्योंकि देवताओं का व्यवहार देखा तुलसीदास जी ने। देखिए, जब राम जी का अवतार हुआ तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की, सुमन वृष्टि आकाशते हुई। जब परशुराम जी चले गए तब फूलों की वर्षा हुई कि अब ब्याह हो जाएगा। जब बारात पहुंची तब फूलों की वर्षा की। फूल बरसाने के तो कई अवसर आए, लेकिन देवताओं का मतलब जब सिद्ध होने वाला था, जब स्वार्थ सिद्ध होने वाला था, तब देवताओं ने फूल बरसाए। नहीं तो जब ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, तब फूल बरसाना था देवताओं को, लेकिन नहीं बरसाए। जब सीता जी और राम जी की एक दृष्टि मिली कुसुम वाटिका में, तब तो फूल बरसाना था, लेकिन नहीं फूल बरसाए। फूल बरसाने के कई महोत्सव थे, लेकिन देवताओं को जब लगा कि अब हमारा काम होगा तब फूल बरसाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराय विभूति। अरे देवताओं,